अमेरिका ने एक विशाल सैन्य अभियान चलाया जिसमें उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लेने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी बलों ने एक रात्रि अभियान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत मादुरो को गिरफ्तार किया और उन्हें अमेरिका ले आया गया। ट्रंप ने कहा कि इसका उद्देश्य वेनेजुएला को स्थिर करना, कानून लागू करना और उसकी सरकार को बदलना है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से देश चलाएगा जब तक स्वच्छ सरकार और चुनाव नहीं होते। इस ऑपरेशन में रात के समय अमेरिकी विशेष बलों ने कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक कैराकास के कुछ हिस्सों में बिजली गुल होने और हमलों की आवाजें सुनी गयी। मादुरो और उनकी पत्नी को पहले एक अमेरिकी युद्धपोत USS IWO जीमा पर ले जाया गया और फिर उन्हें न्यूयॉर्क, अमेरिका ले जाया गया। यह कार्रवाई कई देशों और कानून विशेषज्ञों के लिए विवादास्पद है, क्योंकि एक सत्तारूढ़ विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को सैन्य रूप से पकड़ना अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए चुनौती है। यह अचानक हमला कहीं से नहीं आया, इसके पीछे वर्षों से चल रहा तनाव है। अमेरिका और मादुरो के बीच दशकों से कष्टप्रद संबंध रहा है। 2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन गुआइदो को वैध राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी थी, जबकि मादुरो ने सत्ता बरकरार रखी। इसके बाद से अमेरिका ने कड़े सैंक्शंस, प्रतिबंध लगाए, आर्थिक दबाव डाला और मादुरो के समर्थकों के खिलाफ कई कदम उठाए। पहले अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ सूचना देने पर इनाम की घोषणा की थी, शुरू में करीब $15 मिलियन, फिर बढ़ाकर $25 मिलियन और अंत में $50 मिलियन तक कर दिया था। इनाम का कारण यह था कि अमेरिका ने मादुरो पर नार्कोटेररिज्म और कोकीन तस्करी के गंभीर आरोप लगाए थे। तेल और भूराजनीति। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। यही कारण है कि अमेरिका समेत अन्य वैश्विक शक्तियों की नजर इस देश पर लंबे समय से थी। मादुरो और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के बीच यही विवादों का बड़ा आधार रहा है। वेनेजुएला ने इसे अपमानजनक करार दिया। वेनेजुएला की सरकार और अधिकारियों ने अमेरिका की कार्रवाई को कड़ा विरोध किया है। देश के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने कहा कि मादुरो ही वेनेजुएला के सच्चे राष्ट्रपति हैं और अमेरिका का दावा वैध नहीं है। मादुरो के समर्थकों और सरकारी संगठनों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में अवहेलना और देश की संप्रभुता पर हमला कहा। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए और सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की प्रतिक्रियाएं, समर्थन और विरोध दोनों। इस घटना ने दुनिया भर के नेताओं और देशों की प्रतिक्रियाएं उभारी हैं। विरोध और चिंता। रूस और चीन ने अमेरिका के कदम की कड़ी निंदा की है और इसे वैश्विक हिंसा और हस्तक्षेप बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई देशों ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ कहा और शांति और कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। समर्थन या अलग दृष्टिकोण। कुछ देशों ने प्रतिक्रिया में अलग रुख रखा। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और कुछ क्षेत्रीय पार्टनर्स ने कहा कि वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक परिवर्तन चाहते हैं। वहीं कई यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों ने भी अमेरिका की कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की। कानूनी और मानवीय सवाल। क्या मादुरो को कानून के तहत पकड़ा गया? कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को सैन्य तरीके से गिरफ्तार करना अज्ञात है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका का तर्क यह रहा है कि मादुरो ने नार्कोटेररिज्म, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर अपराध किए हैं, इसलिए वे उसे अमेरिकी न्याय के तहत ट्रायल के लिए लाए हैं। लेकिन विरोधियों का कहना है कि यह कार्रवाई एक राजनीतिक हस्तक्षेप है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संप्रभुता के खिलाफ। वेनेजुएला में माहौल। देश के अंदर और बाहर स्थिति अस्थिर दिख रही है। कुछ क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन और स्थिति तनावपूर्ण हुई है। दूसरी ओर वेनेजुएला से बाहर कुछ समुदायों ने इस कार्रवाई का समर्थन भी किया है। देश की सेना और कुछ अधिकारियों का रुख अभी स्पष्ट नहीं है कि वे किसके पक्ष में खड़े होंगे।